क्या क्या क्या? असली नाम से दुकान खोलने में दिक्कत क्या हो वो रही कह है? रहा भाईचारा बिगड़ेगा अगर असली नाम लगाएंगे ऐसा क्या ही कोई बिगड़ेगा भाईचारा? आप 20 लीटर जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आके दिखा दो हमें। आपसे बोल रहा हूँ मैं, 20 लीटर जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आकर दिखा दो ठीक ठाक, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब तक जो बहुत सारी शिकायतें आ चुकी, जैसे आप यहाँ खड़े हो इसके आगे दिल्ली जूस कॉर्नर है, हाँ। उसमें भी अभी जो घटना मिली है, उसमें पेशाब में जो बोतल में पेशाब मिली है, जूस में थूक के पिलाया, बोले थे, उसकी भी रिपोर्ट दर्ज हुई, उन्हें भी पकड़ा गया। तो इस तरह की घटनाएं होती है तो आदमी को परेशान करती हैं। तो बोलों के लिए तो ये गलत बात है कि उन्हें जो नाम है सही जानकारी हो, वो किससे खा रहे हैं, शुद्ध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप एक बार बताओ, वो बोल रहे हैं 7-8 बच्चे, वो कैसे खाएंगे? जब उनको बोलते हैं बच्चे कम करो, 1 कर लो 2 करो, अल्लाह की देन है, तो उस अल्लाह से ही क्यों नहीं मांगते खाने के लिए? हम ही देंगे क्या खाने के लिए? बताओ, हम देंगे क्या? या हमारे जो ये हिंदू भाई हैं, ये कांवड़ ला रहे हैं, हरिद्वार से जल ला रहे हैं, इनसे लोगे आप? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएस न्यूज़। जिस तरीके से योगी जी ने जो 3 फरमान जारी करे, पहला फरमान नेम प्लेट का, जो भी खाने पीने की दुकान है उस पर अपना असली नाम लिखना होगा। अगर वो अब्दुल है और अगर वो अमन लगाकर नाम बेच रहा है तो ये गलत है। तो योगी जी ने ये कहा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो भी कांवड़ यात्रियों के जो रूट हैं वहाँ पर मीट की दुकान पूर्ण रूप से बैन है, पूर्ण रूप से बंद है जब तक कांवड़ यात्री आ रहे हैं। और तीसरा फरमान, अगर किसी ने भी दंगे करने की कोशिश करी तो प्रशासन का लट बहुत टाइट है। अब जो हमारे भारत देश की, आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो सियासी गलियारे हैं वो कहाँ रुकने वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि योगी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं और कांवड़ यात्रियों से ही बात करके बताएंगे कि आखिर में जो योगी जी के 3 फरमान हैं इसको लेकर वो क्या राय रखते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मुकेश शर्मा। क्या लग रहा है जिस तरीके से योगी जी ने जो फरमान जारी करे हैं नेम प्लेट का कि अपना असली नाम लिखना होगा खाने पीने की दुकानों पे, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, रखना चाहिए, लिखना चाहिए। तो सही कैसे है? वो तो कह रहे हैं कि गलत है। सही इसलिए है कि धार्मिक यात्रा है। हाँ। कोई भी हमारा भोला भाई जो जल्ले का आ रहा है, धार्मिक भावना से आ रहा है, अब उसको कोई अगर उल्टी चीज़ खाने को मिलेगी तो क्यों खाएगा? सही बात। तो धार्मिक की दृष्टि से देखते हुए ये बहुत ठीक निर्णय है और होना चाहिए, और मैं तो कहूँ और सख्ती से होना चाहिए। ये सही कह रहे, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब तक जो बहुत सारी शिकायतें आ चुकी, जैसे आप यहाँ खड़े हो इसके आगे दिल्ली जूस कॉर्नर है, हाँ। उसमें भी अभी जो घटना मिली है, उसमें पेशाब में जो बोतल में पेशाब मिली है, जूस में थूक के पिलाया, बोले थे, उसकी भी रिपोर्ट दर्ज हुई, उन्हें भी पकड़ा गया। तो इस तरह की घटनाएं होती है तो आदमी को परेशान करती हैं। तो बोलों के लिए तो ये गलत बात है कि उन्हें जो नाम है सही जानकारी हो, वो किससे खा रहे हैं, शुद्ध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी जैसे आप गाजियाबाद में मौजूद हैं, सिहानी चुंगी का ही केस है जो ये बता रहे हैं। आप गाजियाबाद से ही हैं? हाँ, मैं सिहानी से ही हूँ। हाँ। तो ये जो पेशाब की बोतलें बरामद हुई, जो थूक मिलाकर जो ये चीज़ हुई, क्या लग रहा है इसीलिए नेम प्लेट का मुद्दा योगी जी ने रखा है? नहीं, इसलिए नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। ये उससे पहले से ही था। क्या? वो उससे पहले से ही था। ये जो मुद्दा उठाया था योगी जी ने नेम प्लेट वाला, वो इस केस से पहले था। क्या क्या क्या? असली नाम से दुकान खोलने में दिक्कत क्या हो वो रही कह है? रहा भाईचारा बिगड़ेगा अगर असली नाम लगाएंगे ऐसा क्या ही कोई बिगड़ेगा भाईचारा? क्यों? जब मुसलमान है तो मुसलमान के नाम से करना, हिंदू क्यों बन रहा? हिंदू के नाम पे थोड़ी कमाई होगी, हिंदू के नाम पे थोड़ी। जब तुम मोमडन हो तो मोमडन के नाम से दुकान चलाओ वो ना। ये कह रहे हैं कि जैसे मान के चलो, आपका नाम क्या होगा? हर्ष शर्मा जी। हर्ष। अगर आपका नाम हर्ष है और किसी का नाम अब्दुल है मान के चलिए, और अगर उसने अपना असली नाम लिख दिया तो आप तो उसकी दुकान से सामान ही नहीं खरीदोगे, तो वो तो बेचारा मर जाएगा। तो मरेगा तो वो तो उनकी गलती है ना, उनकी भी तो धर्म यात्रा निकलती है, उसमें करो ना। हमारे हिंदू भाई मुस्लिम का नाम लगा के थोड़ी बेच रहे हैं। जो नाम है तो नाम है। अब हम इनका क्या नाम है झूठन थोड़ी खाएंगे। हम यात्रा करके आ रहे हैं तो इनकी झूठन थोड़ी खाएंगे। अब वो कह रहे एक आध मुस्लिम ने कर दिया तो आप तो सभी के पीछे नाम प्लेट के पीछे पड़ गए कि नेम लगाओ नेम लगाओ। भैया एक आध ना सारे ऐसे ही हैं, सारे अब्दुल एक जैसे ही हैं। एक आध ना स्कूली क्या है। लगाने में दिक्कत क्या हो रही है? मुझे नहीं होता बताओ, लगाने में क्या दिक्कत हो रही है? जो असली नाम है वही तो लगाओ। सही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह दिया? अभी आपने देखा होगा योगी जी ने दूसरा फरमान जो जारी करा कि कांवड़ यात्रियों के रूट पर मीट की दुकानें बैन कर दी कि कोई भी नहीं खोलेगा। तो हम मुजफ्फरनगर से हमने बात करी कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे धंधे बंद कर रहे हैं। अब मान के चलो हमारे 8-9 बच्चे हैं, वो कैसे खाएंगे 7 दिन अगर दुकान बंद कर दी तो? 7 दिन में किसी का धंधा बंद नहीं होता है, और जो खाने वाला है वो खाएगा। जो रास्ता है वहाँ मत बेचो, थोड़ा हट के बेचो, उसमें क्या दिक्कत है? आप एक बार बताओ, वो बोल रहे हैं 7-8 बच्चे, वो कैसे खाएंगे? जब उनको बोलते हैं बच्चे कम करो, 1 कर लो 2 करो, अल्लाह की देन है, तो उस अल्लाह से ही क्यों नहीं मांगते खाने के लिए? हम ही देंगे क्या खाने के लिए? बताओ,
हम देंगे क्या? या हमारे जो ये हिंदू भाई हैं ये कांवड़ ला रहे हैं, हरिद्वार से जल ला रहे हैं, इनसे लोगे आप अपना झूठा खिला के? राहुल त्यागी की जय हो। हाँ, ये मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो फिर ये कह रहे हैं कि यार अब तो क्या करें, ये तो योगी जी को हर्जाना भरना पड़ेगा। मान के चलो हम एक दिन में अगर कमा रहे हैं 1000 रुपए और योगी जी ने कहा 10 दिन दुकान बंद रखो, तो योगी जी हमें 10,000 रुपए दे दे, हम बंद कर लेंगे दुकान। अच्छा, योगी जी से 10,000 रुपये लेने के लिए तैयार हो? योगी जी की बात मानने के लिए तैयार हो? प्रधानमंत्री ने जो बोला वो बात मानने के लिए तैयार हो? जो वो पाकिस्तान में बैठा है दाढ़ी वाला, उससे लो ना तुम। वो किस दिन काम आएगा? जो तुम्हारा खुदा है, गवाह है, तुम्हारा देने वाला वो है, उससे लो। योगी जी ने क्या तुम्हारे मतलब कुछ बिगाड़ा है? योगी जी ने, योगी जी क्यों देंगे? सही बात। जब हम नहीं मांग रहे योगी जी से, हम हिंदू होके हम नहीं बोल रहे उनसे। जब तुम्हारा मुहर्रम ताजिया निकलता है, हम कुछ कहते हैं? या हम अपनी दुकानों में हम बोलते हैं कि भाई हम अपनी दुकान बंद रखेंगे, तुम अपना मुहर्रम ताजिया निकालो? हम नहीं, वो चीज़ नहीं, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। एक चीज़ और है कि सारी सुविधाएं जितनी भी हमारी हिंदू यात्राएं होती हैं, तो सब हमारी हिंदू यात्राओं पे इतनी सुरक्षा क्यों? सही बात। भाई इनके मुहर्रम निकल रहे हैं तो हमारे यहाँ से कौन सा हिंदू पत्थर फेंकने जा रहा है? बिल्कुल। हमारी जितनी भी चाहे हिंदू आपकी नौ दुर्गे की पूजा हो, जो उसकी गणेश की पूजन हो, हमारी सब जगह सुरक्षा हो रही है। अमरनाथ में करने जा रहे हैं हम, तो वहाँ आतंकवादी हमारे हैं, सब इन्हीं में से निकलते हैं। एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 55 साल। 55 साल। आपने 55 साल देखा होगा लोग कावड़ लेने जाते हैं, लगातार चली रहा है, 28 साल से यहाँ चल रहा है। तो यो अखिलेश यादव जी यही तो कह रहे हैं कि क्या पहले कावड़ नहीं चलती थी? पहले भी कावड़ चलती थी, लेकिन आज तक किसी ने तो अपना नाम नहीं लिखा असली। अब योगी जी आ रहे हैं 2027 के चुनाव सेट करने के लिए। जितना ये तो आप एक भाईचारे में या इस कांवड़ यात्रा में, हिंदू धर्म में, ये तो आप घुसाने पॉलिटिकल घुसा रहे हो। वो अखिलेश क्या बोल रहा है, योगी जी क्या बोल रहे हैं, या मायावती क्या बोल रही हैं, वो इस चीज़ से मतलब नहीं है। वो उनका पॉलिटिकल मतलब है, वो अपना पॉलिटिकल वार कर रहे हैं, उस चीज़ से हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो योगी जी ने बोला है कि अगर ये अपनी श्रद्धा हरिद्वार से, आप 20 लीटर जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आके दिखा दो हमें। आपसे बोल रहा हूँ मैं, 20 लीटर जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आकर दिखा दो ठीक ठाक, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये जितने भोले खड़े इनसे पूछ लो। मैं तो मुजफ्फरनगर बोल रहा हूँ आपको, मात्र मुजफ्फरनगर। और ये सोचो, ये हरिद्वार से हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, भिवाड़ी, रिवाड़ी, कहाँ का भोला यहाँ पे आता है। उनके पैर देखो, उनके कष्ट देखो, उनके अंदर आत्मा देखो, उनकी श्रद्धा देखो, ये करके देखो, आपको जब पता चलेगा। फिर वैसे भी एक बात और भी तो है, आम दिनों में, चलो अब तो सावन का महीना है, आम दिनों में 11.5 महीने होते हैं। 11.5 महीने में भूखे मर जाते हैं, तब लोग इनसे सामान नहीं खरीदते क्या? ये भी है। 11.5 महीने पिंचरिंग से लगवाओ में, फावलेन से चटवाओ में, दरातिन से चटवाओ, सारे काम कराओ में। सब्जी मंडी चले जाओ, फलों का 90% इनकी जिम्मे है। तो 11.5 महीने कमाओ, 8 दिन में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? जब इनकी ईद होती है तो 5-6 दिन बंद नहीं रखते हैं, सब जगह घूमते हैं, मजे लेते हैं। जब क्या चली जाए इनकी रमजान के 27-28 दिन देखो लो, अपने टाइम पे भी बंदी रखते हैं ना, अपने टाइम पे तो सारे घूमते हैं ना। यहाँ भी तो फिलहाल एक हफ्ता, 1 से 2 हफ्ते होते हैं कांवर के ना, जो असली 2 हफ्ते होते हैं। इन 2 हफ्तों में भी ये लोग खून पी रहे हैं।